कराची में ईद की खुशियां गम में तब्दील। क्लिफ्टन के साहिल पर नहाते हुए 2 नौजवान डूब गए। गोताखोरों ने डूबने वाले एक नौजवान की लाश निकाल ली। डूबने वाले दूसरे नौजवान की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक दोनों नौजवान अहले खाना के साथ पिकनिक मनाने आए थे। पिकनिक ज़रूर मनाएं, साहिल पर भी जाएं, लेकिन अपनी हिफाजत का ख्याल खुद रखें। कराची के साहिल पर इस समय दीगर त्यौहारों पर डूबकर मरने वाले वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। मैरीटाइम माहिरीन के मुताबिक ऐसे वाक़यात की बड़ी वजह लोगों में समुंदर के बारे में मालूमात का न होना है। इमरान खान ने दावा किया है कि नून लीग ने ईद के बाद उनकी किरदार कुशी की तैयारी की हुई है। पैसे देकर किरदार कुशी के लिए मटेरियल बनवाया है। शरीफ खानदान सबसे बड़ा माफिया है। माफिया ने बेनज़ीर और जमाइमा के साथ भी यही किया। अब इनको फरहा मिल गई है। फरहा का कसूर यह है कि वो बुशरा बेगम की जानने वाली हैं। ये किसी तरह मुझे अवाम की नज़र में गिराना चाहते हैं। पहले भी ऐसा होता रहा, ये कोई नई चीज़ नहीं। इमरान खान शरीफ खानदान पर बरस पड़े। कहा, शहबाज शरीफ पर 40 अरब रुपए के केसेस हैं। नवाज शरीफ झूठ बोलकर मुल्क से भागे हुए हैं। मरियम नवाज भी जमानत पर हैं। बाप वजीर आजम बन गया, बेटा वजीर आला बन गया। क्या ये है जमहूरियत? क्या इनकी पार्टी में कोई मेरिट या काबिलियत नहीं? थोड़े से अफराद ने मुल्की वसाइल पर कब्जा कर लिया। मुल्क के मकरूज होने की वजह ये डाकू हैं। अमरीका की कराची में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, दहशतगर्दी कहीं भी हो काबिल मजम्मत है। मजहबी और तालीमी मकामात पर दहशतगर्दी ज़्यादा काबिल मजम्मत है। पाकिस्तान से दो तरफ़ा ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी और बॉर्डर सिक्योरिटी पर ताउन जारी है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का मौजूदा हुकूमत के खिलाफ 6 मई को मियांवाली से तहरीक शुरू करने का ऐलान। अपने खुसूसी वीडियो पैगाम में इमरान खान ने कहा, मियांवाली की आवाम ने इन्हें पहली बार कौमी असम्बली के लिए मुंतखब किया। हकीकी आज़ादी की तहरीक का आगाज़ भी वहीं से करेंगे। इमरान खान ने कहा, जुमे को तहरीक इंसाफ मियांवाली में जलसा करेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, इमरान खान अपने हिकमत अमली की वजह से नाकाम हुए। इन्हें मैंने नहीं गिराया, ये अपने अमल की वजह से गिरे हैं। हर कोई कहता है कि मुल्क हम चलाएंगे। मुल्क ऐसे नहीं चलते। हमारे साथ दोस्त हैं, मुल्क हम चला कर दिखाएंगे। परवेज़ इलाही वादा करके भाग गए। चौधरी शुजात मेरे साथ खड़े हैं। मुझे बाहर जाने का कहा गया, जवाब दिया कि बाहर बड़े लोग जाते हैं। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। कहा, वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन असम्बली की 100 साला तारीख पर सिया धब्बा है। हमजा शहबाज ने वज़ीर आज़म का बेटा होने का फ़ायदा उठाया। IG और चीफ सेक्रेटरी ने घिनौना किरदार अदा किया। गवर्नर हाउस को सिक्योरिटी के नाम पर हिसार पर लिया गया। उस्मान बुज़दार का बतौर वज़ीर आला इस्तीफ़ा मुतनाज़ा है। कोई भी मुझे हमजा शहबाज के गैर आइनी इक़दाम के खिलाफ कार्रवाई से नहीं रोक सकता। गवर्नर पंजाब का सूबे में आइनी बहरान पर सदर ममलिकत से मुलाकात का भी फैसला। ईद उल फितर का तीसरा रोज़ सुहाने मौसम ने ईद की खुशियों को चार चांद लगा दिए। शहरी आज भी तफरीह मकामात का रुख करेंगे। पहले 2 रोज़ हासिल होने वाले ईदी बच्चे आज झूलों पर खर्च करेंगे। दावतों का सिलसिला भी जारी रहेगा। बिरयानी, पुलाव, चिकन कढ़ाई और दीगर लजीज पकवानों से दस्तरखान सजाए जाएंगे। पाकिस्तान की सऊदी अरब से कर्ज अदायगी में तोसे की दरखास्त। मौखर अदायगियों पर मिलने वाले तेल की मिकदार भी बढ़ाने की दरखास्त की गई। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, सऊदी अरब से अच्छा रद्द-ए-अमल मिला, जल्द मामला तय होंगे। IMF की टीम भी जल्द पाकिस्तान आएगी। तरक्की तब ही मुमकिन है जब हम अपने पैरों पर खड़े होंगे। IMF और दोस्त ममालिक से कर्ज लेते रहे तो मुल्क नहीं चल सकेगा। इमरान खान ने कहा, बाइडन इंतजामिया ने धमकी देकर रजीम चेंज ऑपरेशन कराया। अफसोस है कि मुंतखब वज़ीर आज़म को एक सरकारी मुलाजिम ने धमकी दी। कहा गया कि इमरान खान को हटाया तो माफ़ कर देंगे। बैरूनी साजिश का पहले पता चल गया था। मालूम था कि साजिश में कौन कौन मुलव्वस है। अमरीकी हुकूमत की पॉलिसीज़ पर तनकीद का ये मतलब नहीं कि मैं एंटी अमेरिका हूँ।
इमरान खान ने कहा, भारत और इसराइल चाहते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज कमज़ोर हो। दुश्मन जानते हैं कि पाकिस्तान को कमज़ोर करना है तो फ़ौज को कमज़ोर करना होगा। हमें अपने इदारों को मजबूत करना चाहिए, ऐसी मजबूत अदलिया हो जिस पर सबको एतमाद हो। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, साबिक़ हुकूमत ने IMF से ऐसे मुआहिदे किए जो मुश्किल थे। इमरान खान मईशत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। PTI ने IMF से पेट्रोल महंगा करने का वादा किया। शहबाज शरीफ पेट्रोलियम मसनूआत महंगा करने की मज़ाहमत करेंगे। इमरान खान महंगाई को बुलंद तरीन सतह पर छोड़ कर गए। शहबाज शरीफ के आने के बाद चीनी, आटा और घी सस्ता हो गया। रहनुमा PTI हमाद अजहर ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत अमरीकी ख्वाहिशात को अमली जामा पहनाने लग गई। रूस से सस्ते तेल और गैस के लिए बातचीत ख़त्म कर दी गई। हमाद अजहर ने फाइनेंशियल टाइम्स की खबर शेयर की। कहा, बतौर वज़ीर रूस से तेल खरीदने की बातचीत का आगाज़ किया था। दुनिया के कई ममालिक रूस से कोयला, तेल और गैस खरीदते हैं। दोबारा मौका मिला तो इत्तेहादी हुकूमत नहीं बनाएंगे, इमरान खान का ऐलान। कहा, वाज़ेह अक्सरियत ना मिली तो अपोजिशन में बैठेंगे। इत्तेहादी हुकूमत में एजेंडा नाफिज करना मुश्किल होता है। कमज़ोर हुकूमत में रिफॉर्म्स या तब्दीली लाना मुमकिन नहीं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने इमरान खान ने नौजवानों समेत पूरी कौम को गुमराह किया। एहसन इकबाल की जानिब से कहा गया, अमरीकी साजिश का बयानिया झूठ का पुलिंदा है। कौम मज़ीद तक़सीम की मुतहम्मल नहीं हो सकती। हमें मजहबी और सियासी इंतहा पसंदी से पीछे हटना होगा। शहबाज शरीफ ने मुश्किल हालात में मुल्क की बागदौड़ संभाली। हम माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कोशा हैं। जद्दा एयरपोर्ट पर फंसे मुसाफिरों की मुश्किलात कम ना हो सकें। परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर, घंटों ताख़ीर का शिकार सैकड़ों मुसाफिरों ने इंतज़ार गाह में रात गुजारी। सऊदी हुकाम ने पाकिस्तान की परवाज़ों को हज टर्मिनल पर मुंतकिल कर दिया। PIA हुकाम के मुताबिक हज टर्मिनल से रश आसानी से हैंडल हो सकेगा। बैंकों ने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए फंड्स देना बंद कर दिए। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का इल्ज़ाम। कहा, गरीब आवाम के साथ सियासत ना की जाए। मिफ्ता इस्माइल ने प्रोग्राम बंद करने की तरदीद कर दी। कहा, कामयाब जवान अच्छा प्रोग्राम है, बंद नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से मुस्ताफ़ी नहीं होगी। परवेज़ खट्टक का ऐलान। कहा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने का कोई ऑप्शन ज़ेर गौर नहीं। फ़ौज से जैसे ताल्लुकात पहले थे अब भी वैसे ही हैं। हुकूमत का बिस्तर जल्द गोल होने वाला है। पाकिस्तानी कभी अमरीका की ग़ुलामी कबूल नहीं करेंगे। JUI का मौलाना फजल रहमान को सदर बनाने की ख्वाहिश का इजहार। सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, ख्वाहिश है कि मौलाना फजल रहमान सदर बने। PDM में शामिल जमातों का फैसला हतमी होगा। इलेक्शन इस्लाहात के बाद आम इंतखाबात जल्द होने चाहिए। घर में बुशरा बेगम को मुकम्मल इख्तियारात हासिल हैं। इमरान खान ने कहा, बुशरा बेगम बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। शादी से पहले मेहमानों के खाने का ख्याल नहीं रखता था। अब कोई मेहमान भूखा जाए तो बुशरा बीबी खिंचाई करती हैं। घर में खुद को बड़ा समझने वाला बेवकूफ़ होता है। असल आदमी वो है जो घर बेशक घुटने टेके बाहर जाकर खड़ा हो। इमरान खान को बेटों से मिले 2.5 साल हो गए। कहा, कासिम और सुलेमान को 2.5 साल से नहीं देखा। कोरोना की वजह से सफ़र के भी मसाइल थे। बेटों को ईदी भी नहीं दी। तलाक बहुत बुरी चीज़ है। बच्चों का छोटी उम्र में दूर जाना मुश्किल मरहला है। अंदरूने सिंध में नहरी पानी की चोरी रोकने के लिए सिंध हुकूमत ने रेंजर्स से मदद मांग ली। कहा, बासर अफराद सरकारी मुलाजमीन को हरासा करते हैं। पाकिस्तानी प्रेस काउंसलर डॉक्टर मरियम शेख ने कहा कि माजी में EU डिसइंफल लैब के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर मुल्क ने सियासी और तिजारती मकासद हासिल करने के लिए जाली प्रोपेगेंडा किया, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। पाकिस्तान उम्मीद करता है कि इस मामले पर ज़रूरी कार्रवाई में देर नहीं की जाएगी। इमरान खान को छोटी ईद पसंद। कहा, क्रिकेट खेलता था तो बड़ी ईद पसंद थी, तब गोश्त खाता था। इस उम्र में ईद अच्छी लगती है। देसी घी में बनी देसी मुर्गी सबसे ज़्यादा पसंद है। बतौर क्रिकेटर जो खाता था अब खाऊं तो फट जाऊंगा। अब इतनी वर्जिश नहीं कर सकता। आलमी मंडी में महंगाई का तूफान ना थमा। खाम तेल $4 महंगा, कीमत $109 फ़ी बैरल हो गई। सोना, चांदी, स्टील, कॉपर, कुदरती गैस की कीमत बढ़ गई।
गंदम और पाम ऑयल की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। यूरोपीय यूनियन का रूस के खिलाफ सख्त इकदाम का मंसूबा। रूस से तेल की दरामद को 6 माह में ख़त्म किया जाए। जंगी जराइम में मुलव्वस अफराद पर नई पाबंदियों का भी इतलाक। सदर यूरोपीय कमीशन ने कहा कि पाबंदियों का मकसद रूस पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालना है। रूस का जापानी वज़ीर आज़म पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। जापानी वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा समेत 63 अफराद पर पाबंदी लगाई गई। रूस ने पाबंदियां यूक्रेन की हिमायत करने पर आयद की। पाकिस्तान हॉकी टीम को स्पेन के खिलाफ दूसरे मैच में शिकस्त। स्पेन ने 5-3 के मजमूई स्कोर से शिकस्त दी। 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। Kamavinga mot Benzema, det er en bra ball, han får lagt inn! Og der gjør det igjen! Har du sett? Det er liv i denne matchen også, selv når vi er i det siste ordinære. रियल मैड्रिड यूएफा चैंपियन लीग के फाइनल में पहुंच गई। मैनचेस्टर सिटी को 3-1 से हराया। एक शर्ट की कीमत 1.5 अरब रुपए से जायद। अजीम फुटबॉलर मैराडोना की हैंड ऑफ गॉड शर्ट 1.5 अरब से जायद में नीलाम। मैराडोना ने 1986 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में शर्ट पहनी थी। लम्स जो अपने किवाड़ खोलता है तो देर तक मेरे घर का सुकूत बोलता है। मारूफ शायर मोहसिन नकवी का यौम पैदाइश। मोहसिन नकवी की शायरी उर्दू अदब का कीमती सरमाया। मीठी ईद पर सितारों की चटपटी और मज़ेदार बातें। हम न्यूज़ लाया ईद पर नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट, हंसी मज़ा और दिल की बातें। सितारों की हम न्यूज़ के प्रोग्राम में शिरकत और सितारों की भी ईद हो गई। ईद का मज़ा दुबाला करने के लिए देखते रहिए हम न्यूज़। और मीठी ईद पर फिल्म दमस्तम छा गई। सिनेमा घरों पर फिल्म देखने के लिए रश। इमरान अशरफ समेत फिल्म की कास्ट और म्यूज़िक ने सबके दिल जीत लिए।